अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैं अपने चैनल के रिलेटेड काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं विज़िट पे गया हुआ था यूके और पुर्तगाल। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ी मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक कब आ रही है, जो सितंबर की आ रही है। तो वो एक हॉट टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आयरलैंड की स्टडी के रिलेटेड। फॉर स्टूडेंट इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो या आपका रिफ्यूज़ल आया है और आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी वीडियो इधर रोको, मुझे मेरे जाके इंस्टा पे या फेसबुक पे फॉलो करो, क्योंकि मैं अपनी अपडेट्स उधर देता हूँ और आप उधर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं नेक्स्ट आगे वीडियो में बताता हूँ आपको मैंने क्यों बोला आप मुझे उधर जाके मैसेज करो। तो वीडियो की तरफ वापस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात यह है कि आयरलैंड में 2 इनटेक होती है मेन। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द बैचलर स्टूडेंट। मास्टर्स के लिए मैं बाद में बताता हूँ। 2 इनटेक होती हैं, एक होती है फेब, एक होती है सितंबर। जो मेन इनटेक होती है वो सितंबर इनटेक होती है, क्योंकि इसमें जो ऑफिशियल सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं सितंबर से, फिर फेब में ख़त्म होते हैं। लाइक जो एक अपने आप ये होते हैं, एक मेन सेमेस्टर होते हैं, उसके बाद एक वो होते हैं कि 6 महीने बाद दोबारा से जो एडमिशन्स ओपन होते हैं वो होते हैं। जो मेन इनटेक है वो सितंबर है। अगर आपने अभी बैचलर की है या फिर आपका रिफ्यूज़ल आया है तो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्यूज़ल वालों की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का रिफ्यूज़ल आया रिसेंटली। मैंने खुद 7-8 केस मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि मुझे फेसबुक से आइलैंड वाले ग्रुप से मैसेज करके मुझे बताया कि इसका सलूशन। तो मैंने बोला क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ सबके लिए, अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है। तो मेन जो रिफ्यूज़ल की रीज़न है 2 ही है। एक तो जो 8 में से 7 रिफ्यूज़ल जो मैंने देखे थे ना अभी रिसेंटली, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता क्योंकि किसी के पर्सनल चीज़ है, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे थे कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वीक हैं या आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो कम है, या फिर आपके स्पॉन्सर की डॉक्यूमेंटेशन मतलब पूरी नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है। अगर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा, और आपके पास फ़ंड कम है, तो बेटर है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, इधर उधर की कोई कहानी नहीं। आपका आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, बट ऐसा ही इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आपके पास फ़ंड नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है जिसमें आते 1,20,00,000 की, तो आप में फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। दूसरी बात, अगर आपके पास स्टेटमेंट भी, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, बट आपने डॉक्यूमेंट सही से नहीं बनाए और अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं लगाए कि वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकें, फिर भी आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो सकती है। एक बंदे का रिफ्यूज़ल मैंने पढ़ा, उसने मुझे बोला मेरी स्टेटमेंट थी 1,80,00,000 की। तो मैंने बोला क्यों लगा फिर, क्योंकि उसने अपने स्पॉन्सर की जो डॉक्यूमेंट थे वो वेल एक्सप्लेन नहीं थे। लाइक उसने FBR के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए कि टैक्स और फाइलर वगैरह, इसने अपना मनी ट्रेल नहीं दिया कि ये पैसे आए किधर से। वो सब चीज़ें भी मैटर करती है, वो मैं 1 बाय 1 बताता हूँ आपको। पहले ये है कि आप अपने फ़ंड ज़्यादा करो। ठीक, आपका रिफ्यूज़ल आया है, अपने फ़ंड ज़्यादा करो। लेटर लिखो कि हमने ज़मीन सेल की है, हमने किधर से भी पैसे लाए, लाइक इट्स अप टू यू, आपने जिधर से भी फ़ंड ज़्यादा किए आप लेटर लिखो कि लास्ट टाइम फ़ंड कम थे, अब फ़ंड हमारे ज़्यादा होंगे क्योंकि हमने ज़मीन सेल की है, अपना एक एसेट सेल किए क्योंकि बैंक में पैसे रखने थे। एक लेटर लिखो, वो आपका कंसल्टेंट आपको समझा देगा, नहीं तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको समझाता हूँ। लेटर लिखो कि जब उसमें वो थे लेटर अगेंस्ट योर रिफ्यूज़ल, उसमें सारे पॉइंट जो होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। मैंने 3 बार लिखा था। तो अपने पॉइंट क्लियर करो, पैसे ज़्यादा करो, डॉक्यूमेंट सही बनाओ, अपने कॉलेज से नया ऑफ़र लेटर निकालो नेक्स्ट इनटेक का, और रीअप्लाई करो। रीअप्लाई करने टाइम 2 फाइल बनाना, एक होती है स्टूडेंट फाइल, एक होती है स्पॉन्सर फाइल। स्टूडेंट फाइल में स्टूडेंट डिक्लेरेशन से लेके स्टूडेंट की एकेडमिक, स्टूडेंट की सारी चीज़ें 1 बाय 1 ऐसे रखनी होती है कि आपको वीज़ा ऑफिसर चेक करते टाइम ये ना हो कि आप FAC ऊपर रखी हुई है और आर्ट सबसे नीचे रखा हुआ है और बीच में डिक्लेरेशन है, और लाइक ऊपर नीचे नहीं, 1 बाय 1 होनी चाहिए। और जो स्पॉन्सर की फ़ाइल होती है, स्पॉन्सर की फ़ाइल में भी आपने स्टार्ट से स्पॉन्सर का जो ID कार्ड है उससे लेके
आखिर तक जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होते उसके कंक्लूजन तक 1 बाय 1 रखना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। और जो मेरी फ़ाइल थी और मेरे अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट थे तो मैं उसका बता रहा हूँ। मेरा वीज़ा 20 दिन में आया था, जो कि इनका मिनिमम टाइम है। अब बात तो होगी कि रिफ्यूज़ल वालों का क्या सोल्यूशन है। अपने फाइनेंशियल ज़्यादा करो, अपने डॉक्यूमेंट सीधे करो, लाइक क्लियर करो बिल्कुल 1 बाय 1, फिर अप्लाई करो। अब बात करते हैं न्यू स्टूडेंट की। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आपने रिसेंटली इंटरमीडिएट किया और आपने ऑस्ट्रेलिया के अप्लाई की और ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आया, या आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप आयरलैंड का पहली दफ़ा सोच रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। सोचो, सोचने में किसी की क्या ही जाता है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए पहले आपके पास पूरी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करो। आई नो मैं थोड़े सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, बट ऐसा ही है, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है बंदा पहले ही मतलब सेफ साइड लेना। तो आप फ्रेशर हो, आप अपना आइल्स करो, पीटी करो या डुओलिंगो करो। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी किया, आपके रिक्वायरमेंट कॉलेज रिक्वायरमेंट से मतलब पूरे आगे 5.5 रिक्वायरमेंट होती है। अगर उससे ज़्यादा आगे डुओलिंगो में भी इतना नहीं कुछ होता है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो ठीक है, आप अपनी स्टेटमेंट अभी से बनाना शुरू करो। अगर आपके पास स्टेटमेंट है, लाइक मैंने इस वीडियो में कुछ 20 बार तो ये नाम ले लिया, अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आपका वीज़ा लग सकता है। सिंपल सी बात है, आपका वीज़ा लग सकता है आपकी, अगर आपके पास स्टेटमेंट अच्छी है तो। स्टेटमेंट है तो आपके डॉक्यूमेंट तो बन ही जाएंगे, मैं आपको गाइड कर लूँगा स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट और अपने FPR के और दूसरे तीसरे डिक्लेरेशन, स्पॉन्सर लेटर, वो कैसे बनाने। आई विल गाइड यू, डोंट वरी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मी ओवर देयर। तो अभी बात करता हूँ मैं मास्टर्स वालों के लिए सोल्यूशन, लास्ट में बताता हूँ मैं दोनों का। मास्टर्स वालों के लिए भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अपने कॉलेज से लेटर निकालो या यूनिवर्सिटी से लेटर निकालो, तो उसके बाद आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल कम लगेगी। आपकी 10,000 एटलीस्ट 10,000 हो, जो कि पर ईयर आपका इधर खर्च होगा, वो आपकी स्टेटमेंट में हो। उसका आपके पास मनी ट्रेल हो, उसके आपके पास FPR से क्लियर हो कि हाँ भाई ये पैसे हमारे पास लीगल है, किसी से इन्वेस्टर से नहीं लिए या इधर उधर से नहीं, तो उस चीज़ का भी हल निकल आता है। लेकिन आपके पास एटलीस्ट क्लियर हो बंदा कि हाँ भाई वेरिफिकेशन कर रहे हो, कर लो भाई, 100 बार कर लो, हमें कोई इशू नहीं। तो कॉन्फिडेंस होगा तो आपको कोई चेक नहीं करेगा अगेन अगेन। अपनी 10,000 यूरो की स्टेटमेंट लगाओ, अपना ऑफ़र लेटर साथ अपने डॉक्यूमेंट बनाओ 1 बाय 1, आप अप्लाई करो। मास्टर्स वालों के लिए वीज़ा तो लग ही जाता है, क्योंकि उनका 1 ही साल का स्टडी होती है। और अगर आप कम वाले खर्चे में आना चाहते हो, अगर आपके पास इतनी लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कम से कम में आना चाहते हो, लाइक 6,400, 6,500, 6,800, ये जो मिनिमम है उसमें आना चाहते हो, तो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गाइड यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू एंड। इधर आने तक मैं आपको गाइड करूँगा। अब बात आती है कि वीज़ा रेशो कितना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आयरलैंड के लिए इतना सूट नहीं करता कि वीज़ा रेशो कितना है, क्योंकि वीज़ा रेशो ऑस्ट्रेलिया का आप बात कर सकते हो, कनाडा की बात कर सकते हो, लेकिन आयरलैंड तो स्टूडेंट को वेलकम करे। आयरलैंड का वो चक्कर नहीं है कि आपका फजूल में रिफ्यूज़ल लगाएगा, फजूल में नहीं लगाएगा। वीज़ा रेशो इनकी अच्छी है, आप अभी गूगल पे जाके चेक करो इनकी वीज़ा रेशो कितनी, लेकिन इनकी 96% वीज़ा रेशो है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट थोड़े से भी आगे पीछे हैं तो आपको रिफ्यूज़ल डायरेक्ट दे देंगे। और रीअप्लाई करने पे, लाइक अपील करने पे 8 महीने मिनिमम टाइम है, तो इससे बेहतर है कि बंदा अपील ना करे। मैंने पहले वीडियो में बताया कि अगर आपके पास फ़ंड कम है, लाइक आपके पास स्टेटमेंट भी थोड़ी है, आपके पास लाइक फ़ीस इतनी नहीं अफोर्ड कर सकते, और आप मिनिमम फ़ी वाले कॉलेज देख रहे हो जिसका वीज़ा रेशो भी अच्छा हो, जिसकी लाइक रेपुटेशन भी हो, जो ऑफ़र लेटर भी आपको ईजिली दे दे और उनकी रिक्वायरमेंट भी कम, तो अब मुझे मैसेज करो, मैं आपको 1 बाय 1 गाइड करके बताता हूँ कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, या मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो सितंबर इनटेक के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो अभी से आप अपनी फ़ाइल बनाओगे, तो तभी जाके आप जून में अप्लाई करोगे। बेस्ट टाइम जो अप्लाई करने को होते हैं वो जून होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जून में अपनी फ़ाइल रेडी की, सब कुछ रेडी है, स्टेटमेंट 6 महीने की है, कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने की, नहीं भाई 3 महीने की नहीं लगती, 6 महीने की स्टेटमेंट लगती है। जो रिफ्यूज़ल थे उनमें लिखा हुआ है कि आपके पास लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट ही नहीं, तो आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक
आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया, रीअप्लाई करने वालों का भी और न्यू स्टूडेंट का भी। आपने डॉक्यूमेंट कैसे बनाने उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। अगर ज़्यादा नहीं भी मिला, कुछ थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा कि आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताता हूँ, किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, लाइक आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, बट बात है जो सीधी है यार। देखो, टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो आप अपनी स्टेटमेंट अच्छी करोगे तभी वीज़ा लगेगा। अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है और आप बोलते हो आपका कंसल्टेंट, मेन चीज़ एक और चीज़, उस दिन एक बंदे ने मुझे बोला कि मेरे कंसल्टेंट ने बोले 80 लाख स्टेटमेंट पे वीज़ा लग जाते। भाई उसका रिफ्यूज़ल आया, उसको मैंने बोला कि यार मैंने आपको बोला था 80 लाख पे वीज़ा लग ही नहीं सकता, तो आपका कंसल्टेंट कैसे बोलते नहीं, मेरे कंसल्टेंट ने बोला था आजकल उनकी लाइक वीज़ा रेशो काफ़ी हाई है तो मिल जाते। वीज़ा रेशो हाई है डजेंट मीन कि आपको फजूल में दे देंगे, लाइक फ्री में वीज़ा दे देंगे, नहीं। तो किसी की बातों में नहीं आना, जो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताई है उस पर अमल करना, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सितंबर इनटेक। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। और जहाँ तक रही जॉब्स की, हाँ जॉब आते ही किसी को नहीं लग जाती, ऐसा नहीं है कि आप आओगे बगैर किसी स्किल के। मोस्टली स्टूडेंट के पास कोई स्किल नहीं होता मेरी तरह, बट शुरू में आते ही एकदम जॉब नहीं लगती। ठीक, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमने खुद किया यार, मैंने इतना स्ट्रगल किया। अब मेरी लाइफ देख के लोगों को लगता है वो मज़े हैं इसके, घूम फिर रहा है, ये करे वो, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल मैंने भी किया, जो मेरे साथ मेरा दोस्त है उसने भी किया। सब आके स्ट्रगल करते हैं, जॉब की स्ट्रगल, घर की स्ट्रगल, कॉलेज स्कूल में पहले तो समझ ही नहीं आती चल क्या रहा है, लाइक स्ट्रगल होती है। आपको ऐसी जॉब करनी पड़ती है कि आप बोलोगे यार ये किचन पोर्टर वाली जॉब मैं नहीं कर सकता। स्टार्ट में ऐसे ही होते। मैंने 1 हफ्ता किया था किचन पोर्टर वाला, लाइक किचन पोर्टर नहीं, पिज़्ज़ा पे किया था, बट इट इज़ कॉल्ड स्ट्रगल। कहानी होगी तो सुनाएंगे ना, कहानी नहीं होगी तो सुनाएंगे क्या। तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, जॉब भी हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट भी बन जाते हैं, आप आओ उसके बाद आप ट्रैवल भी करो। आप मुझे जाके इंस्टा पे देख सकते हो मैं कितना ट्रैवल करता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है यूरोप निकल जाता हूँ मैं। तो स्ट्रगल होने के बाद सक्सेस की सीढ़ियाँ एक एक चढ़ते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सितंबर इनटेक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीज़ा फाइल। टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, सी यू ओवर देयर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फॉलो करना मत भूलना। अच्छा तो यार देखो, मैं आपके लिए वीडियो तो बनाता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, फेसबुक पे मैसेज करो। मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है, मैं उसमें भी आपको बोल रहा हूँ कि मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा। तो आप सब्सक्राइब भी करो यार चैनल को। लाइक अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं डेली वीडियो बनाऊँगा, डेली हर टॉपिक पे। मैंने अपने एक नोटबुक पे सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, वन बाय वन, लेकिन थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी तो मैं डेली टॉपिक पे डेली वीडियो बनाऊंगा, डेली एडिट करके डालूंगा, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मोटिवेशन के साथ बंदे को दिल भी करता है चीज़ें वीडियो करने का। तो को फॉलो एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच।